आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, वो मतलब उसको समझा दो, तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। तो हम तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं, तो बच्चों के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता आके, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब गाली। तो आप समझाया करो। जब क्या परेशानी है? मुझे 22 साल से मेरे जीवन में सिर्फ एक ही परेशानी है, पति शराबी है। आज तक अनेक शराबी देखे होंगे, लेकिन मेरे पति जैसा कोई नहीं। तो ऐसा कैसा शराबी है? बहुत खतरनाक है, उसका शब्द ऐसा है कि कान से खून फेंक देगा। 22 साल का जीवन जी लिए हम लोग को होंगे बाल बच्चे अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, अब 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में। कौन सी ननंद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है? जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी, ऐसा ना बोले तो कह देना। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा। लड़ लो फिर हमसे अच्छे से। नहीं, लड़ने नहीं आई हूँ मैं। काय के लिए आई हो? लड़ने नहीं आई। मार लो 2-4 थप्पड़ हमें। नहीं, 2-4 ना तो मेरे थप्पड़ मारने आई हूँ ना मेरे में। तो काय के लिए आई हो? लेकिन मैं उससे बताने आई हूँ। जब इतनी हिम्मत ना हो तो इसलिए पहले बोला जाता है कि माँ के लिए। किससे परेशान रहते हो? ये हमारी जेठानी है जो हमें बहुत परेशान करती है। क्या करती है? मारती है? नहीं सर, नहीं गुरुजी, मेरा धंधा ही हमेशा बांधे रहती है। धंधा? हाँ। बांधे रहती है? हाँ। काय से, रस्सी से बांध देती है? पता नहीं गुरुजी, कोई चलता ही नहीं है बिल्कुल। अरे तो ये गलत फहमी काहे बनाए बैठी हो? अब धंधा तुम्हारा नहीं चल रहा तो जेठानी ने बांध दिया, तुम्हें बुखार चढ़ गई तो जेठानी ने बांध दिया, तुम्हें सर्दी हो गई तो जेठानी ने कर दिया। सबके लिए जेठानी ही दोषी है। अब बताइए हम क्या करें? अरे मेरा एक ही सवाल है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो अकेले जाती हूँ, मेरा पति देव साथ में नहीं आते। कहाँ गए पति आपके? है घर पे ही है, लेकिन मेरे साथ कहीं भी नहीं जाते। वो क्यों नहीं जाते? उनको बोलते तो शादी में आए थे कि नहीं? फिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। और गुरुजी, हमारे पति मांस मछली खाते हैं। कहाँ है पति देव आपके? वही सामने वाले आश्रम में है। मांस खाते हैं वो? जी। और मेरे कहने से वो बोलते हैं कि जब से तू मेरी जिंदगी में आई है तब से मैं पतला हो गया हूँ। तुमको मोटा होना है। हम बुला रहे हैं भैया को, यहाँ लाओ जल्दी, हम बात करेंगे थोड़ी सी उनसे। मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं, धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। बात इसमें क्या पसंद है? जबरदस्ती नहीं, मतलब कभी खा लेता हूँ, नहीं तो जबरदस्ती कौन डालता तुम्हारे मुंह में? कोई नहीं डालता है। फिर कभी मन करता है, ऐसा नहीं जल्दी खाता नहीं हूँ। तो क्या मन करता है? मछली खाते हो, मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, आदमी खाते हो, गधा खाते हो, भैंसा खाते हो, सुअर खाते हो, क्या खाते हो? मछली खाता। मछली खाते हो, मुर्गा नहीं खाते? मुर्गा कभी खा लेता हूँ। मुर्दा नहीं, मुर्गा। वही मतलब खा लेता हूँ कभी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम यूपी हरदोई से आए हैं, हमारे घर में से गुरुजी टीवी नहीं है। चलिए, भगवान जल्दी से आपको इतना सामर्थ्यवान बनाए कि आपकी जो जो कामना है भगवान सब। खाओ, माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे। पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अब देखो, माँ कसम खा गई, बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा ये भी बात करेंगे ना? क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे? मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप इन्हें समझाओ कि ड्रिंक नहीं करें। कहो हस्बैंड। दारू के बिना मन ही ना लगता गुरुजी। पत्नी में ना लग रहे हो मन लाला? नहीं, जो मैं किया हूँ मेरा बच्चा। आप चप्पल पहनती हो? जी। पाँव में के सिर पे?
सिर पे पहन। सॉरी सर, पैर में। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान मुझे इस जन्म में मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे क्या, मिल चुके, बस पहचानना बाकी है। पति हैं आपके? हाँ जी गुरुजी हैं। पति हैं कि भगवान हैं? जी गुरुजी। क्या जी? गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं। पति जो हैं जी, वो पति हैं या भगवान हैं? भगवान ही है गुरुजी। तो आप तो कह रहे हो भगवान कब मिलेंगे। कितने साल हो गए ब्याह के? ब्याह के तो हो गए सर 21 साल हो गए। तो 21 साल पहले ही मिल गए थे भगवान, अभी तक नहीं पहचान पाई? पति भगवान ही तो होता है। तो ये बताओ, पसंद तो आपने किया था उसे पहले? हाँ मतलब कहा था माँ बाप को देखने के लिए, सही है, और सबने ही देखा था। सबने देखा था, तो आपको भी पसंद आया था? हाँ, पसंद था, फिर 6 साल में पसंद खत्म। शादी की है। तो आपने पसंद से की है? जी हाँ। तो वो लड़का बोल नहीं सकता? बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो वो आपसे प्रेम करता है ना? जी हाँ। तो आप लोग क्या करता है वो लड़का? वो लड़का दुर्ग कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी करता है। सरकारी है? जी। तो आप दोनों बढ़िया खुश हैं? जी। तो फिर क्या दिक्कत है? हमारी मम्मी जो रोज आती है आपका कथा सुनने, तो आपसे निवेदन है कि उनको एक बार आप बोले कि लड़की अगर खुश है, अगर मैं अपने कास्ट में ही शादी करती, पीने वाले से करती, सही है, सही या है। लड़ाई झगड़े वाले से करती, उससे तो, लड़ाई वड़ाई तो होती ही नहीं होगी आपकी? जी कुछ नहीं, मैं खुश उनके साथ, क्योंकि 1 साल पहले वो मुझे देखने आए थे। हाँ। फिर 1 साल बाद यही हमने अपने देवर को मार दिया। कैसे मारा था? हंसिए से मार दिया गुरुजी। अब तो आपने फिर कितने साल की सजा आपको हुई? 20 साल की। तो अभी कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। तो आपको पश्चाताप है इस बात जी का? हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ बहन। अरे मैं कितना अच्छा हूँ कि मैया कह रहा हूँ, तुम्हें कौन सा चाहिए? नहीं, मैं आपसे छोटी हूँ। आपकी शादी हो गई? हाँ गुरुजी। पति कितने हैं? एक है। एक है? ये झारखंड है गुरुजी, यहाँ फ्री का कुछ नहीं मिलता है, पैसा लगाना पड़ता है पति लेने के लिए। हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि दूसरा खरीद पाएंगे। गुरुजी राधे राधे। ससुराल में प्यार ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला? प्यार नहीं मिला। ये क्या बोलते हैं मेरे पति, पुरानी बातें लेके बैठी है, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं मेरे साथ। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। सब डस्टबिन में डालो जो दिमाग में तुम घुसा रखी हो। ये सारी बातें बेटा कचरा है ये। जी जी। ये सब फ्रैंकली रहो, खुश रहो जीवन में। सास ने क्या कह दिया, बहू ने क्या कह दिया, जेठ ने, जिठानी ने, काहे इतना कचरा डस्टबिन बनाई हो तुम? बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसे ही। हैं मजे मजे में? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन उनसे प्यार हो गया तो फिर। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। पति आए हैं? आए। कहाँ हैं? बैठे। काहे पति देवता? खड़े हो जाओ। मतलब दरवाजे पे लोग दिया रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं? तो आप क्या रखना चाहती हो? नहीं गुरुजी, दिया मैं रखना चाहती हूँ, पर मुझे पता नहीं है उसका मतलब कि अच्छा। किस वजह से रखते हैं। दिया इसलिए रखते हैं कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो, ताकि हमारे घर में शाम के समय पर देवी देवताओं का विचरण होता है, हमारा घर प्रकाशित होगा द्वार, तो हमारे घर में पॉजिटिविटी प्रवेश करेगी, इसीलिए दीपक। शादी की है। तो आपने पसंद से की है? जी हाँ। तो वो लड़का बोल नहीं सकता? बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो वो आपसे प्रेम करता है ना? जी हाँ। तो आप लोग क्या करता है वो लड़का? वो लड़का दुर्ग कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी करता है। सरकारी है? जी। तो आप दोनों बढ़िया खुश हैं? जी। तो फिर क्या दिक्कत है? हमारी मम्मी जो रोज आती है आपका कथा सुनने,
तो आपसे निवेदन है कि उनको एक बार आप बोले कि लड़की अगर खुश है, अगर मैं अपने कास्ट में ही शादी करती, पीने वाले से करती, सही है, सही या है। लड़ाई झगड़े वाले से करती, उससे लड़ाई वड़ाई तो होती ही नहीं होगी आपकी। जी कुछ नहीं, मैं खुश उनके साथ, क्योंकि 1 साल पहले वो मुझे देखने आए थे। हाँ। फिर 1 साल बाद यही लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते हैं पंखा। क्यों? जो कहते हैं ये बिल चढ़ रहा है और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। मतलब भगवान का पंखा बंद कर देते हैं? हाँ। और अपना वाला नहीं बंद करते? हाँ। किसकी पूजा करते हैं? वे किसी की ना करते, बकरियाँ चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। आपका पंखा बंद तो नहीं करते? ना, भगवान की बस करते हैं। भगवान जी का पंखा बंद कर देते हैं। पति आए हैं? कहाँ हैं? काहे पति देवता? खड़े हो जाओ महाराज, दियो बात कराएं। राधे राधे जी गुरु जी। जय हो पति देवता की। मतलब कितनी 15-20 रोटी खा जाती हो? नहीं गुरुजी, 3 रोटी 4 रोटी खाते हैं। 3-4। और रोटी और क्या खाती हो साथ में? सब्जी, दाल, चावल। ज्यादा क्या खाती हो, चावल की रोटी? नहीं, रोटी चावल दोनों मिक्स करके। हमने अपने देवर को मार दिया। कैसे मारा था? हंसिए से मार दिया गुरुजी। अब तो आपने फिर कितने साल की सजा आपको हुई? 20 साल की। तो अभी कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। तो आपको पश्चाताप है इस बात का? मोदी जी से क्यों मिलना, क्या मीटिंग करनी है? हमारी आत्मा की जो शक्ति है ना उनके अंदर चली गई थी। अच्छा, आपकी आत्मा मोदी जी ने चुरा ली? मतलब आपकी शक्ति मोदी जी ले लिए? तब आप मोदी जी से वापस लेने जा रहे हो कि हमारी शक्ति लौटाओ? लेना नहीं, मतलब बात ये है कि जब 1.5 महीना तक हमें नींद की दवा खाने पर भी नींद नहीं आई है, तो जो हमें नहीं तो उनको भी आना बंद हो गई थी। नहीं तो हम चाहते हैं कि हम आपके माध्यम से मेरा काम हो जाए ना। कौन सा काम? मैं मोदी जी से मिलवाऊं? मिलवाने मेरा लेटर पहुंच जाए वहाँ तक, जिससे मैं मेरी कोई जान पहचान नहीं है मोदी जी से। जी। जब यहाँ आते हैं बाबा जी तब। कौन मोदी जी यहाँ कब आए? भंडारे में आप मोदी जी कब भंडारा खाने आ गए यहाँ? गुरुजी राधे राधे। ससुराल में प्यार ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला? प्यार नहीं मिला। ये क्या बोलते हैं मेरे पति, पुरानी बातें लेके बैठी है, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं मेरे साथ। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। सब डस्टबिन में डालो जो दिमाग में तुम घुसा रखी हो। ये सारी बातें बेटा कचरा है ये। जी जी। ये सब फ्रैंकली रहो, खुश रहो जीवन में। सास ने क्या कह दिया, बहू ने क्या कह दिया, जेठ ने, जिठानी ने, काहे इतना कचरा डस्टबिन बनाई हो तुम? तो ये बताओ, पसंद तो आपने किया था उसे पहले? हाँ, मतलब कहा था माँ बाप को देखने के लिए सही है और सबने ही देखा था। सबने देखा था। तो आपको भी पसंद आया था? हाँ। पसंद था। फिर 6 साल में पसंद खत्म। कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। चरस, अफीम, गांजा?